नहीं है। हजारों वर्षों से शास्त्रों में लिखे हैं कि शिव गुरु है, जगत के गुरु है, विश्व गुरु है। तो ये कोई नई बात नहीं हुई है। यानी कि प्राचीन समय से शिव की पूजा तो विभिन्न स्वरूपों में होती आई है। हमारे आपके घर में भी हुई है, हम दर्शनीय स्थानों पर भी जाते हैं, शिव के मंदिर जो है वहां भी उनके दर्शन करने जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, उपवास करते हैं। यानी पूजा तो महादेव की सदियों से होती आई है। कभी शिवलिंग के रूप में होती आई है, कहीं उज्जैन चले जाइए तो महाकाल के रूप में होती है, देवघर चले जाइए तो वैद्यनाथ धाम के रूप में होती है। वैद्य के भी राजा कौन है, वैद्यनाथ भी कौन है, तो वो शिव है। शिव का एक नाम अकाल तख्त भी है। तो शिव के अनेक स्वरूपों से दुनिया के लोग जुड़ते रहे। जो जिस रूप से जुड़ा है उसको उसी रूप का लाभ मिला है। जैसे आपके साथ भी ऐसा हुआ है। आप एक इंसान हैं, आपका कोई नाम है, लेकिन आपके इस दुनिया में अनेक रूप हैं। आप किसी के पिता, किसी के भाई, किसी के बेटा है, किसी का जीवन, किसी का कुछ नहीं। तो जिससे आपका संबंध जिस रूप में जुड़ा हुआ है उसी रूप का लाभ उसको मिलता है। लेकिन अगर वो अपना हो जाए, अगर वो मेरा हो जाए, तो मेरा तो होगा ही होगा वो, और उसके साथ उसके सभी रूपों का लाभ आपको मिलेगा। क्योंकि जो मेरा हो गया वो चाहे किसी भी रूप में हो, मेरा है तो सब संपूर्ण रूप से मेरा हो जाता है। आपने अभी सुना नहीं साहब हरिद्रानंद जी ने 1974 सोचिए वर्ष पहले की ये बात है। 1974 शिव को अपना गुरु बनाया था। आप में से कितने लोग साहब श्री हरिद्रानंद जी के बारे में अच्छे से जानते हैं ये तो मुझको नहीं पता है, लेकिन जितना हम बता सकते हैं अभी समय कम है उसमें, क्योंकि ये जानना भी बहुत जरूरी होता है कि हमारे जीवन में शिव को उतारने वाले ये कौन है। किताबों में शिव उतरे थे, लेकिन हमारे प्राण में नहीं उतरे थे, हमारे घर घरों में नहीं धड़कते थे, हमारे जीवन में नहीं उतरे थे। किताबों में तो थे, पन्नों में तो थे, शिवलिंग में तो थे, मूर्तियों में तो थे, तस्वीरों में थे, लेकिन मेरे जीवन के पल प्रतिपल में नहीं थे। तो ये कौन है जो शिव के शिष्य के रूप में इस धरती पे आए और उन्होंने इस दुनिया के रहने वाले लोगों के मन में, उनके प्राण में शिव के प्राण भर दिए? ये कौन है? तो उनका नाम है, जिनको हम कहते हैं वरेण्य गुरु भ्राता साहब श्री हरिद्रानंद जी। और इनका जन्म 31 अक्टूबर 1948 को बिहार का एक जिला है सिवान। आप लोग बिहार के उस जिला का नाम कभी सुने हैं? सिवान का नाम सुना है आपने कभी? अमलोरी में डॉक्टर विश्वनाथ प्रसाद सिंह और राधा देवी, उनके घर में पहली संतान का जन्म हुआ और उस संतान का नाम उन्होंने रखा हरिद्रानंद। उनके पिता ने कहा कि हरि को भी जिसमें आनंद मिलता हो वो नाम है हरिद्रानंद। हरि ईश्वर को कहा जाता है जो आपके दुख को हर लेते हैं, चुरा लेते हैं। तो उनका नाम रखा गया हरिद्रानंद। और उनके पिता बाद में, उस समय बिहार और झारखंड अलग नहीं हुए थे, एक ही राज्य था, तो बिहार राज्य के वो डायरेक्टर थे शिक्षा विभाग के। शिक्षा एक विभाग है, हर राज्य में होता है, अलग अलग, जैसे स्वास्थ्य विभाग होता है, शिक्षा विभाग होता है। तो बिहार में जो शिक्षा विभाग था उसके वो डायरेक्टर थे और उनकी पहली संतान ये साहब हरिद्रानंद जी थे। जब इनका जन्म हुआ, जिस दिन इनका जन्म हुआ उस दिन हुआ ये कि सुबह जन्म हुआ और तिथि खंडित हो गई। किसी किसी दिन आपने देखा होगा ना कि एक ही दिन में दो तरह के समय चलने लगते हैं। तिथि खंडित हो गई और शाम में
दीपावली मनाई गई। उसी दिन घर घर में दिए जले। कभी कभी हम सोचते हैं कि कितना शुभ दिन रहा होगा वो, कि शिव जैसे से का आगमन इस धरती पे हुआ, और धरती अग्नि की प्रधानता है उसमें, क्योंकि अग्नि तत्व से जब शुरू होता है तो उन्मुखी होता है वो। तो शाम में हर घर में दिए जले, और इस तरह साथ महिमानंद जी का जीवन इस धरती पे प्रारंभ हुआ, शुरू हुआ। बच्चा अब धीरे धीरे बड़ा हो रहा था, और घर में शिक्षा का माहौल था। उनके पिता ही थे तो वो हमेशा कहते थे पढ़ो पढ़ो। धीरे धीरे उनके और भाई बहन भी हुए, मतलब 2 भाई 2 बहन एक परिवार में सहायक थे। साहब महिमानंद जी का जीवन जो बचपन से शुरू हुआ, जैसे ही वो थोड़े बड़े हुए, उनके घर में बाहर में जहाँ पिताजी का ऑफिस था, कार्यालय था, वहाँ एक घटना हुई उससे। एक साधु आए थे उनके पिता से मिलने। हमारे घरों में भी आते नहीं है, कोई साधु आते हैं या कोई परिचित आते हैं तो हम उनको बैठाते हैं, बात करते हैं, नाश्ता पानी कराते हैं। तो उनके घर में भी उस दिन एक साधु आए, और वहीं पे बालक हरिंद्रानंद जी भी खेल रहे थे। तो साधु ने किया ये कि वो जो दांत साफ करते हैं हम लोग खरीका से, उस खरीके को जमीन पे पटका, और जमीन पे जब पटका तो वो खरीका सांप में बदल गया। एक बच्चे के सामने अगर इस तरह की कोई चमत्कारिक घटना हो जाए तो बच्चा क्या करेगा? तो वो चीख करे, घबरा गया। उन्होंने कहा कि ये क्या हुआ? जब उस साधु ने देखा कि ये घबरा गए हैं तो उसने जल्दी से अपनी बात को पलट दी और कहा कि नहीं नहीं बउआ, कुछ भी नहीं है, सब ठीक है। वो सांप फिर से खरीका में बदल गया। ये घटना थी जो वहां हुई, लेकिन इस घटना में बालक हरिंद्रानंद जी के मन पे इतना असर किया, इतना असर किया, इच्छा जाती। ये इच्छा थी कि ये जो घटना हुई है इसको क्या कहते हैं। उन्होंने पूछा, लोगों ने बताया कि ये चमत्कार होते हैं, चमत्कार किए जाते हैं ऐसे। तो साहब महिमानंद जी के मन में ये इच्छा हुई कि ये हुआ कैसे, एक खरीका सांप में कैसे बदला, सांप फिर खरीका। गुरु की तलाश में निकल पड़े। वो रहते तो घर में थे, लेकिन हमेशा घर से बाहर लोगों को खोजते थे कि शायद कोई ऐसा गुरु मिल जाए जो मुझको ये समझा दे, मुझको ये सिखा दे कि ये कैसे होता है। इसी क्रम में उनके जीवन में अनेक लोग मिले, कोई साधु, कोई अघोरी, कोई कपाली, कोई न कोई गुरु के रूप में इनको मिलता रहा, लेकिन इनकी तलाश पूरी नहीं हुई, मन की प्यास बुझी ही नहीं। उन्होंने हमेशा कहा कि मुझको वो मिला ही नहीं मैं जिसकी तलाश में था। इस तरह उनके जीवन के काफी वर्ष बीतते गए। एक तरफ पढ़ाई चल रही थी, एक तरफ वो कभी अघोरी को, कभी कपाली को गुरु बनाकर संसार साधना, आराधना, उपासना, मंत्रों का जप, ये सब भी कर रहे थे, और एक तरफ ये जीवन भी चल रहा था। 1972 में जब वो कानून की पढ़ाई कर रहे थे, लॉ कॉलेज पटना में लॉ पढ़ रहे थे, कानून की पढ़ाई करके लोग वकील या मजिस्ट्रेट या जज बनते हैं, तो वो पढ़ाई जब वो कर रहे थे, उनके पिता उस समय पलामू एक जिला है, अब झारखंड में है वो, उसी में एक जगह है मनातू। आपने अभी सुना, भाई सुरेंद्र जी आपको बता रहे थे कि उसी मनातू गढ़ में एक राज परिवार में दीदी लीलावानंद जी का जन्म हुआ था। नाम पूरा था राजमणि नीलम, और संयोगवश साहब के पिताजी का तबादला भी वही हो गया पलामू में, और दीदी लीलावानंद जी के पिताजी से भी वही बदल गए। अब उनको साहब इतने अच्छे लगे कि उन्होंने कहा कि मैं अपनी बेटी की शादी तो अब किसी से करूँगा। तो बातचीत शुरू हुई और विवाह तय भी हो गया। 22 मई 1972 को
श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलामानंद जी का विवाह हो गया, लेकिन इनके जीवन में गुरु की तलाश चल ही रही थी। फिर वो पटना लौट गए। दिन में वो पटना में लॉ की पढ़ाई करते थे और शाम में ट्रेन पकड़ के पटना के बगल में एक जिला है आरा। आपने गाना सुना होगा कभी, आरा मिले बलिया मिले, सुना है कभी? हाँ, तो वही आरा, तो आरा में एक शमशान भूमि है, गांधी शमशान। तो गांधी शमशान में शाम में वो पहुंचते थे, रात में शमशान आराधना करते, फिर दिन में लौट जाते, फिर कॉलेज करते। इसी तरह ये समय गुजर रहा था। एक दिन का समय था, नवंबर का महीना और 1974 की घटना है। ठंड का समय था, अर्धरात्रि में बैठे हुए वो एकांत में, शमशान में तो ऐसे भी कोई जाता नहीं और कभी कोई जाता नहीं है साधना के लिए, तो उस दिन वो भी नहीं गया था। पूरे शमशान घाट में वो अकेले बैठे हैं और किस तरह उनके जीवन में फिर उनकी दिशा बदलती है। उनके मन में अचानक एक विचार पहुंचा कि गुरु ब्रह्मा होते हैं, गुरु विष्णु होते हैं, गुरु महेश होते हैं, गुरु साक्षात पर ब्रह्म नहीं होते हैं। तो ये पर ब्रह्म, ये ईश्वर खुद गुरु क्यों नहीं है? जब गुरु भगवान होते हैं तो भगवान गुरु क्यों नहीं होता? और उनके मन ने ये सोचा कि आज तक मैंने इतनी चीजें की, लेकिन मुझको कुछ प्राप्त नहीं हुआ। इसलिए आज से हताश और निराश मन से, हाथ पर श्राद्ध मन से उन्होंने सोचा कि अब मैं जो भी करता था नहीं करूंगा। अब शिव अगर शरीर में आएंगे, शिव वो ईश्वर को समझते थे, ईश्वर शिव है। उनके पिता हमेशा कहते थे, वो बड़े विद्वान आदमी थे और घर में हमेशा वो कहते थे कि ईश्वर शिव के पहल जाना। तो ये उन्होंने हमेशा सुन रखा था। उन्होंने सोचा कि ईश्वर है वो शिव, तो शिव ही मेरे गुरु होंगे आज से। और अब वो आएंगे, बताएंगे, तभी मैं सीखूंगा। शरीर में आएंगे तब भी नहीं सीखूंगा, पहले से बताई हुई चीजें जो है वो भी नहीं करूंगा। अब शिव जो बताएंगे वही करूंगा। कैसे बताएंगे ये भी पता नहीं था, क्योंकि महादेव को शरीर में तो किसी ने देखा नहीं है। तो गुरु तो मान लिया, अब बताएंगे कैसे? धीरे धीरे समय और गुजरा। उन्होंने अपनी पत्नी नीलामानंद जी को पत्र लिखा। उस समय पत्र का जमाना था, आज की तरह फोन का जमाना नहीं था। आज तो तुरंत आप टाइप करते हैं और वहां पहुंचता है, लेकिन वो समय ऐसा था जब लोग अपने प्रिय के पत्र का इंतजार करते थे। तो साहब हरिंद्रानंद जी ने पटना से दीदी नीलामानंद जी जो मनातू में थी उनको पत्र लिखा। उन्होंने लिखा कि नीलम, मैंने शिव को अपना गुरु बना लिया है, तुम भी शिव को अपना गुरु बना लो। ये पत्र जब उनके पास पहुंचा तो उनको लगा कि आखिर मेरे पति जो इतने दिनों से भटक रहे थे, उनके जीवन को एक ठहराव मिला, एक जगह जाके वो रुक गए। उनको बड़ी खुशी हुई और उन्होंने भी शिव को अपना गुरु बना लिया। उसके एक वर्ष बाद मुजफ्फरपुर में तुर्की नाम का एक जगह है, मुजफ्फरपुर जिला भी बिहार में है। तुर्की में उनके पिता प्रिंसिपल थे, टीचर ट्रेनिंग स्कूल के, कॉलेज के। तो उसी प्रांगण में एक शाम जब वो बैठे थे, उस समय भी वो तन्हा बैठे, आम का पेड़ था उसके नीचे बैठे थे। अचानक हवा के झोंके के साथ, जैसे हवा आती है तो सांस में अंदर जाती है फिर बाहर जाती है, हवा के झोंके के साथ नमक आया और सिवाय निकल गया। वो एकदम घबरा गए। उनको लगा कि ये क्या हुआ मेरे साथ, क्योंकि कहीं कोई दिख नहीं रहा था, कहीं कुछ भी था नहीं। तो वो उनके हाथ में चाबी थी कमरे की, वो भी छूट गई। वो घबरा के खड़े हो गए और उन्होंने कहा कि अरे 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 अरे, किसी को एक तो खोज नहीं। तो उनकी माँ जो अंदर आंगन में थी, उन्होंने आवाज सुनी। तो उन्होंने पूछा कि का होना गई, मतलब क्या हो गया था जो मिल गया? साहब हरिंद्रानंद जी ने कहा, कुंजी खो गई थी, चाबी खो गई थी, मिल गई।
ये अध्यात्म की चाबी, जिससे उन्होंने अध्यात्म का रास्ता खोला। नमः शिवाय यानी शिव को प्रणाम। शिव से बनी हुई ये दुनिया जब भी कुछ बनती है तो वो पहले क्या करती है, शिव को प्रणाम करती है। तो उन्होंने शिव को प्रणाम किया और उनके जीवन में फिर आगे कुछ ऐसी घटनाएं होती चली गई कि कभी आकाशवाणी हुई, आवाज आई कि तुम जो करते हो दूसरे को करने को कहो। और धीरे 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 वो जगह जगह, तब तक वो डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर भी हो चुके थे, मजिस्ट्रेट के रूप में उनका तबादला हुआ मधेपुरा। मधेपुरा एक जिला है बिहार का, और वहाँ शिव का मंदिर है बहुत बड़ा, सिंहेश्वर मंदिर। तो वहाँ पे एक घटना ये हुई कि लोगों के बीच जब ये बात फैल गई कि अभी जो मधेपुरा में मजिस्ट्रेट साहब आए हैं, एकदम युवक थे वो उस समय, तो वो बड़े शिव के भक्त हैं और उनके पूजा घर में प्रसाद चढ़ जाता है। लोगों को विश्वास नहीं हुआ, तो उनके कार्यालय के पदाधिकारियों ने कहा कि हरिंदर जी, सुनते हैं कि आपके घर में प्रेम प्रसाद खाते हैं। साहब को बड़ा बुरा लगा, क्योंकि वो महादेव महादेव करते थे, लेकिन उनको खराब लगा कि महादेव के लिए ऐसी बात का प्रयोग क्यों करते हैं। तो उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसा कुछ नहीं कहा कि मेरे घर में कौन प्रसाद खाता है। उनके साथ के लोगों ने कहा कि अगर आप में ताकत है, अगर आपके महादेव प्रसाद खाते हैं, तो चलिए उस मंदिर में प्रसाद खिला के दिखाइए। साहब ने कहा कि मंदिर में भी तो प्रेत आके खा सकते हैं। उन लोगों ने कहा कि नहीं नहीं, मंदिर में कैसे खाएंगे, ये श्रृंगी ऋषि के द्वारा स्थापित मंदिर है, इसमें भूत प्रेत कैसे आ सकते हैं। तो उन्होंने कहा कि अभी चलिए। बात में वो गए भी, और घटना ऐसी हुई कि सारे लोगों के समक्ष रास्ते में उन्होंने दीदी नीलामानंद जी को लिया, रसगुल्ले खरीदे और वहाँ थाली में परोस के जब महादेव के पास चढ़ाया गया, दरवाजे बंद कर दिए गए। सारे पुजारी वहाँ जुट गए, वहाँ के स्थानीय लोग, शाम का समय था, पूजा के लिए आए थे, वो भी जुट गए। और उस समय हमेशा हरिनारायण साहब ये कहते थे कि मुझको कुछ भी पता नहीं था, क्योंकि गुरु के रूप में मैंने उनसे कुछ सीखा ही नहीं था अभी तक। बस मुझको लगता था कि उनकी दया होती है, कैसे होती है ये भी कोई पूछता था तो बता नहीं पाता था। और अचानक वो एक ऐसे संकट में फंस गए थे जहाँ चारों तरफ लोग थे और लोग खड़े थे ये देखने के लिए कि इनका प्रसाद महादेव ग्रहण करते हैं या नहीं। उन्होंने हताश मन से और बिल्कुल कातर मन से, मतलब जो थक जाता है आदमी बिल्कुल कातर हो जाता है, उस मन से उस मिठाई के थाली को शिव के पास रखा और कहा, धीरे से कहा, बुढ़ाओ। वो महादेव को हमेशा बुढ़ाओ कहते थे, तो उन्होंने कहा, बुढ़ाओ इज्जत रखिएगा बस। और वो बाहर निकल गए, मंदिर के दरवाजे बंद हो गए। बाद में जब थोड़ी देर के लिए 2 मिनट के लिए बिजली चली गई, फिर बिजली वापस आई और लोगों ने जब दरवाजा खोला तो उसमें से 15 रसगुल्ले गायब थे, नहीं थे थाली में, और बाकी जो थे तो लगता था जैसे ब्लेड से उसको काट दिया गया हो, एकदम एक बराबर 2 भाग में बटे हुए। पूरा परिसर हर हर महादेव के नारे से गूंज गया और लोगों ने देखा, अपनी आंखों से देखा कि ऐसा हुआ। साहब खुद अचंभित थे कि ये कैसे हुआ, क्योंकि उनको तो समझ में नहीं आ रहा था कि महादेव तो दिखाई देते नहीं, ये होता कैसे है। और इस तरह उनके मन में ये समझ लिया कि शिव की दया होती है तो आप अपने जीवन में जो सोचते हैं वो अगर वो सही है, वो अच्छा है, शुभ है, तो जरूर आपको प्राप्त होता है। अब उन्होंने मधेपुरा में कमरे से बाहर शिव की चर्चा करनी शुरू की। उस समय बिहार में भी कहीं भी शिव को गुरु मानने की परंपरा नहीं थी और शिव शिष्टा की बात भी नहीं थी, लेकिन उन्होंने लोगों को प्रोत्साहित करना शुरू किया कि शिव मेरे गुरु हैं, तुम्हारे भी हो सकते हैं, तुम शिव को अपना गुरु बनाओ। लोगों ने कहा कि शिव का गुरु क्यों है, जब हम पूजा करते ही हैं, जब हम
मनोकामना की पूर्ति मेरी हो ही जाती है, जो मांगते हैं प्राप्त हो ही जाता है, तो अलग से गुरु के रूप में मानने की क्या जरूरत है। उन्होंने लोगों को समझाया, दुनिया के लोगों को ये बताया कि सब कुछ आपके पास हो लेकिन उसको संचालित करने का ज्ञान नहीं हो तो क्या होता है। सब कुछ होने के बाद भी अगर ज्ञान नहीं हो तो आपके लिए वो चीज बेकार हो जाती है। बहुत खेती हो आपके पास और खेती करने का ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा, खेत तो बंजर ही रह जाएगी, आप खेती नहीं कर पाएंगे। राशन का सामान घर में रखा हुआ है और बनाने का भोजन कैसे बनता है हमको नहीं आता, तो राशन तो रखा रह जाएगा, भोजन बनाने ही नहीं आता है, कैसे बनेगा। एक बार एक व्यक्ति हम लोग क्या हैं जिन्होंने उनको कुछ बनाने नहीं आता था, सीखा नहीं था, जरूरत है। इसी तरह मानव जीवन को जीने के लिए भी ज्ञान की जरूरत है। इंसान जन्म लेता है और अपना जीवन गुजारता है, एक दिन उसकी मौत हो जाती है। ये जीवन तो एक जानवर भी जीता है, ये जीवन तो एक कीड़ा मकोड़ा भी जीता है, वो भी जन्म लेता है, वो भी अपना जीवन गुजारता है, उसके भी बच्चे होते हैं और वो भी एक दिन मर जाता है। तो इंसान में और एक जानवर और कीड़े मकोड़े में क्या अंतर है, क्योंकि इंसान में संभावना है शिव होने की, इंसान से जीव से वो शिव हो सकता है, यानी सर्वोच्च शिखर पे आरूढ़ हो सकता है, लेकिन ऐसा हो नहीं पाता क्योंकि हमको आपको ज्ञान ही नहीं है। हम गुरु बनाते हैं संसार में अगर कोई मिलता है शरीरधारी गुरु, लेकिन हमको याद रखना चाहिए कि एक दिन वो गुरु भी जो आज शरीर में है एक दिन वो शरीर में नहीं रहेंगे, तब आप क्या करेंगे। यानी आंतर गुरु होना होगा, अंदर से गुरु से जुड़ना होगा। तो जब शिव भी शरीर में नहीं है तो यहाँ तो शुरू से ही अभ्यास है कि शरीर में है ही नहीं, तो शुरू से ही अंतर गुरु है, वो अंदर से जुड़े हुए हैं। अब हम कहते हैं कि मेरा मन शिव की तरफ नहीं जाता, इसके लिए हम क्या करें। तो हम शिव से दया मांगते हैं। जो साहब हरिंद्रानंद जी के जीवन में जो घटनाएं हुई, उन घटनाओं के आधार पर उन्होंने 3 सूत्रों का निरूपण किया। 3 सूत्र यानी एक ऐसा सूत्र, एक ऐसा काम जिसको करने से हमारा मन शिव की तरफ चल सकता है। उन्होंने पहला सूत्र दिया, मन ही मन, उस शिव से दया मांगिए कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझ शिष्य पर दया कर दीजिए। मन ही तो किसी से दया मांगता है, तो उन्होंने कहा मन अगर समझ गया कि शिव मेरे हैं तो फिर आगे के सारे काम मजबूत होंगे, तब फिर आपके अपने होंगे, मेरे हैं तो हम उनकी चर्चा भी करेंगे तो आप सुनेंगे, हम उनको प्रणाम भी करेंगे तो प्रणाम ग्रहण होगा। तो उन्होंने कहा कि ये 3 सूत्र करने से आपका मन शिवगामी होगा, शिव की तरफ उन्मुख होगा, आप करने का प्रयास कीजिए। दुनिया में जहाँ भी हम और आप जाते हैं, हम लोगों को प्रेरित करते हैं कि आप शिव को अपना बनाइए और उनकी तरफ चलिए। कल को हम भी ना होंगे, आप भी ना होंगे, लेकिन शिव तो है, था और रहेगा। शिव के लिए किसी ने नहीं कहा, उनका एक नाम है स्वयंभू, यानी खुद से पैदा हुआ। उनके लिए किसी ने नहीं कहा कि आज है कल को नहीं रहेंगे। और गुरु क्या कर सकते हैं इसका भी हम लोग को ज्ञान हो जाए तो फिर इससे अच्छी बात क्या होगी। गुरु हमारे मन में सोए चेतना को जगाते हैं और शिव की तरफ उन्मुख करते हैं, शिव की तरफ लेकर चलते हैं। मेरा विश्वास है कि आप जो लोग आज उपस्थित हैं, आपने शिव को गुरु मानकर अपने मन से उनसे दया भी मांगी होगी, उनकी बात भी की होगी और उनको प्रणाम भी किया होगा। लेकिन एक भी प्रणाम अगर उस शिव को पहुंच जाए तो इससे सुंदर बात और कुछ भी नहीं हो सकती। तो हम सब अपने मन में उस शिव को प्रणाम करें और इस रास्ते पे चलने का प्रयास करें। आइए, अगर आपकी तरफ से कोई जिज्ञासा आई है तो हम लोग उस पर बात करने की कोशिश करते हैं। आपकी तरफ से बहुत जिज्ञासा आई है, वैसे दीदी के द्वारा जो बात कही गई है उत्तर आ गया है, लेकिन फिर भी मैं दीदी से आपको एक जिज्ञासा है कि शिव को गुरु मानने के लिए किसी भी प्रकार का कोई शर्त नहीं है, क्यों? हाँ, आपने देखा होगा कि अगर किसी को भी हम गुरु मानते हैं तो वो कहते हैं कि
या तो भाई मांसाहार छोड़ के आओ, प्याज लहसुन छोड़ के आओ, किस जाति के हो, किस धर्म के हो, ब्रह्मचारी हो कि नहीं हो, ऐसे बहुत सारी वर्जनाएं, बहुत सारे बंधन। क्योंकि सदगुरु भी अगर कोई होंगे तो वो भी कुछ नियमों में तो बांधते हैं, तब वो शिव की तरफ, ईश्वर की तरफ ले जाते हैं। लेकिन जब जगत गुरु शिव की बात हम करते हैं तो वो जगत का गुरु ईश्वर है, और जो ईश्वर है, जो महेश्वर है, जो जगत का गुरु है, वो नियम नहीं लगा सकता, वो कोई बंधन या वर्जना नहीं आपके पीछे लगा सकता। क्यों नहीं लगा सकता? क्योंकि वो जगत का है, और जगत में तो भांति भांति के लोग रहते हैं। कोई शाकाहारी है, कोई मांसाहारी है, कोई अमीर है, कोई गरीब है, कोई किसी जाति का है, कोई किसी जाति का है। अब आप ये बताइए कि जब उस शिव ने इस दुनिया को बनाया और इस दुनिया को चलाने के लिए बहुत सारी रचनाएं की, इंसान भी उसकी एक रचना है। इस बनाई हुई रचना को जो दुनिया में रह सके, इसके लिए उन्होंने कितने सुंदर सुंदर चीजें दी। हवा दिया, पानी दी, अग्नि दी, मिट्टी दी, आकाश दिया, सब कुछ दिया, ताकि हर रचना उनकी, ये जीव जो है वो उसमें जीवन बिता सके। कैसे जीवन बिताएगा, इसकी भी सारी व्यवस्था की, और बहुत सुंदर ढंग से उन्होंने कोई भेद नहीं किया। सारे लोगों को एक जैसा मतलब पैदा किया। चेहरे भले अलग थे, अंगूठे का निशान अलग था, लेकिन खून जो बहता है रगों में वो तो एक जैसा ही होता है। दिल जो धड़कता है आपका मेरा, वो तो एक जैसा ही होता है। दिमाग अगर इसको काटा जाए तो दिमाग की आकृति लगभग सबकी एक जैसी ही होती है। उनके पहले पुत्र दूसरे गणेश बैठे हैं, और सबकी सवारियां हैं। कहीं किसी की सवारी बाघ है, किसी का बैल है, किसी का सांप है, किसी का चूहा है, किसी का मोर है। लेकिन ये सारी सवारियां ऐसी हैं जो जन्मजात एक दूसरे को खाने वाली है, खाने वाली है। बाघ बैल को खाता है। हम लोग तो थोड़ा बहुत मतभेद करके रह जाते हैं ना, मतलब एक दूसरे को इतनी ज्यादा चोट नहीं पहुंचाते। लेकिन वहाँ स्थिति ये है कि स्वभाव ऐसा है, उसकी जरूरत ऐसी है कि उसको अपना भोजन है वो खाना पड़ता है उसको। मोर सांप को खाता है, सांप मेढक को खाता है। लेकिन शिव के भाव में जब बैठता है तो सब शांत भाव से बैठे हैं। तस्वीरों में आप देखिए तो लगेगा कि सब एक जैसे बैठे हैं, कोई किसी के तरफ गुस्से से भी नहीं देख रहा है। खाना तो बहुत दूर की बात है। सोचिए कि अगर हम इंसान उस शिव भाव में बैठे तो क्या होगा। हम इंसान उस शिव भाव में बैठे तो क्या होगा। हमारे अंदर तो उतनी करवाहट भी नहीं है, हम एक दूसरे को खाने वाले भी नहीं हैं। हम तो एक साथ रहने वाले, प्रेम से चलने वाले प्राणी हैं, जिसकी रचना शिव ने की। तो हम जब एक साथ उस शिव भाव में, किसी जाति का नहीं होता। गुरु आपका आध्यात्मिक उन्नयन करता है, सीधे ईश्वर से आपका एक सुनिश्चित करता है, एक बनाता है। वो आपके अंदर प्रेम पैदा करता है शिव के लिए। और प्रेम दो सत्ताओं में होता जरूर है, लेकिन दो में रहता नहीं। प्रेमी का, जिसको प्रेम करते हैं हम, उसका गुणगान करने का, वो जगत का गुरु शिव जब मेरा आपका अपना गुरु होता है तो हम आज तक पूजा घर में उसकी अर्चना करते थे, आज तक पूजा घर में बैठ के उसकी बड़ाई करते थे। लेकिन जब से प्रेम हुआ है, जब से अपना माना है, तब से लगता है कि कितने लोगों को बता देते कि वो कितना अच्छा है, कितना अपना है। तो आप आज गलियों में उतरते हैं, आज आप घर के दरवाजे को किसी के खुलवा के शिव की बात करते हैं उससे, क्योंकि शिव ने ऐसा जगाया है कि अब आप सो नहीं पाते। जग गए तो जगे हुए। हेलो भाई मनोज जी हैं नाभा से, इनकी जिज्ञासा है कि शिव शरीर में तो दिखाई नहीं देते, यहाँ शिव की बात करते हैं तो वो जगत का गुरु शिव शरीर में है, तो आपको हमको वो दीक्षा देंगे कैसे। वो तो एक सेकंड के लिए रुकता है। साहब अभिनंदन जी ने कहा
कि आपके मन में जैसे ही सोचा, शिव मेरे गुरु ने, मैं उनका शिष्य हूँ, मन में सोचा है और दीक्षा आपकी प्रारंभ हो गई। इसके लिए आपको कुछ चढ़ावा लेके जाने की जरूरत नहीं है, कोई प्रसाद और फूल चढ़ाने की जरूरत नहीं है, अपना मन ही समर्पित करने की जरूरत है। आपके मन में जैसे ही ये विचार आता है कि हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझसे इस पर दया कर दीजिए, वैसे ही शिव की शिष्यता की शुरुआत हो जाती है। आपका मन ही तो किसी से भी जुड़ता है। जगत गुरु शिव की बात तो बाद में है, शरीर में भी किसी के साथ रहते हुए भी अगर मन नहीं जुड़ता है तो क्या होता है? मन नहीं जुड़ा तो भाई भाई से अलग हो जाता है, मन नहीं जुड़ा तो पति पत्नी में तलाक हो जाते हैं, मन नहीं जुड़ा तो आज कल में कभी कभी खबर पढ़ने में आती है कि बेटे ने टांगे उठाई और माँ का गला छीन दिया। मतलब वो भाव इतना ज्यादा अलग हो चुका है कि उसको जरा भी भान नहीं रहा कि मेरी माँ है। इस स्तर में इस दुनिया में हम लोग जा चुके हैं। लेकिन उस मन को थोड़ा शिव की तरफ उन्मुख करिएगा तो कम से कम इस दुनिया में सुंदरता तो आएगी, शांति तो आएगी। हमारा समाज, हमारा परिवार, हम खुद शिव के अपने बन के एक सुंदर समाज की कल्पना कर सकते हैं, जहाँ शिव विराजते हैं। और शिव जहाँ विराजते हैं वहाँ भाव कैसा होता है? अभी तो हम लोगों ने बात की कि कैसा होता है। कोई किसी का दुश्मन नहीं होता, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या नहीं रखता, सब भाव में रखते हैं। तो दीक्षा यानी शुरुआत, इनिशिएशन, प्रारंभ होना, यानी जैसे ही आपने सोचा कि शिव मेरे हैं, आपकी दीक्षा प्रारंभ हो गई। आपको कोई तर्क करने की जरूरत नहीं है। भाई ने लिखा है, दाभाग्य है कि शिव को तो अवधरानी कहा जाता है, क्या इनको गुरु मानना जरूरी है? हाँ, शिव को अवधरानी कहा जाता है। अवधरानी के रूप में वो आपके सारे मनोकामनाओं की पूर्ति करते हैं। आपने मांगा है मन से तो उन्होंने दे दिया है, लेकिन गुरु के रूप में वो विवेक पूर्ण दान करते हैं। गुरु ये देखते हैं कि आपका इसमें भला है या नहीं है। अगर वो देखते हैं कि नहीं है तो वो आपको कभी वो चीज नहीं देंगे। जैसे आप स्कूल में देखते होंगे कि अगर मास्टर के अनुसार विद्यार्थी पढ़ता है तब तक तो ठीक है, लेकिन विद्यार्थी के अनुसार अगर मास्टर पढ़ने लगता है तो क्या होता है? स्कूल का घंटी बजा देता है जाके, ताकि स्कूल से छुट्टी हो जाए, या कक्षा के समय बाहर जाके खेलने लगता है। यही होता है। तो गुरु जो है वो ऑर्डर आने के रूप में सब कुछ दे सकते हैं आपको, सही बात है, लेकिन वो ये विचार नहीं करेंगे कि इससे आपका क्या होगा। ये आप जाके आपने मांगा है, उन्होंने दे दिया। हमारी कहानियां और कथाएं जो है इससे भरी पड़ी है। यहाँ तक कि ऐसा कर करके वो ऑर्डर आने के रूप में काफी बार फंस चुके हैं महादेव। आपने सुना होगा कहानी भस्मासुर का, सुना है? आपने भस्मासुर की कहानी सुनी है कभी? वो शिव का ही भक्त था, शिव की ही आराधना कर रहा था और शिव की ही तपस्या करते करते उसने वरदान मांगा। अब बताइए कि महादेव को उस समय मालूम था कि नहीं कि क्या करेगा? मालूम तो होगा उसको। ऐसा कैसे हो सकता है कि नहीं मालूम होगा? क्योंकि शास्त्र में ये कहते हैं कि 10,000 वर्ष बाद जीवात्मा क्या सोचेगी, आज उस शिव को मालूम है। उन्होंने ही बनाया है ना, उनको कैसे नहीं मालूम? उनको मालूम था कि नहीं? लेकिन अब भक्ति में बैठा है कोई, उनको मालूम है कि मेरे हिसाब से क्या करने वाला है, लेकिन महादेव है, उन्होंने कहा तथास्तु। भस्मासुर ने मांगा वरदान कि मैं जिस भी चीज पे हाथ रखूं वो अग्नि से जल जाए। यही मांगा था ना कि वो जल जाए, भस्म हो जाए, इसीलिए उसका नाम ही रखा गया भस्मासुर। महादेव ने कहा तथास्तु, और धनानी है ना, भोला है, महादेव ने कहा तथास्तु, और उसको ये वरदान मिल गए। अब भस्मासुर ने कहा कि महादेव पता नहीं कि काम करेगा कि नहीं वरदान, सामने तो आप हैं, तो क्यों नहीं सबसे पहले आप ही पे ट्राई करते हैं, आप ही पे पहले कोशिश कर देते हैं कि खत्म होते हैं कि नहीं आप
तो उसने सबसे पहले महादेव का पीछा करना शुरू कर दिया। देखिए, महादेव ने भी अपना सर पीट लिया होगा कि किसको क्या दे दिया है। तो औरतानी के रूप में वो कुछ दे सकते हैं, अपने भक्त के रूप में हम लोग उनसे मनोकामना की पूर्ति करते भी हैं, कर सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज हमारे लिए विध्वंसकारी हो जाए तो फिर उस चीज का क्या फायदा आपको होगा। चीजें हैं, चलाने का ज्ञान नहीं है, गाड़ी है, चलाने नहीं आता है। अभी मान लीजिए कि ये जो मशीन आपके ऊपर जा रही है, इसको चलाने का ज्ञान नहीं हो तो क्या होगा, नीचे गिर जाएगा, कितने लोगों का हाथ कट जाएगा, नहीं हो जाएगा। हर चीज के लिए ज्ञान की जरूरत है। सामान तो आप ले सकते हैं, पैसा तो आप ले सकते हैं। साहब ने हमेशा ये कहा कि शक्ति प्राप्त की जा सकती है, लेकिन वो शक्ति विध्वंसकारी तब हो जाती है जब शक्ति को संचालित करने का ज्ञान आपको नहीं होता। उन्होंने कहा कि रावण ने त्रिलोक की शक्ति मांगी थी शिव से। रावण भी बहुत बड़ा भक्त था शिव का, त्रिलोक की शक्ति मांगी, महादेव ने दे दी, लेकिन उसने उस शक्ति को संचालित करने का, चलाने का ज्ञान नहीं मांगा। तो क्या हुआ, सारी लंका जल गई, सारा साम्राज्य खत्म हो गया, यहाँ तक कि वो खुद भी खत्म हो गया। मान सकते हैं आप, लेकिन अगर उसको धारित करने की योग्यता नहीं हो तो आपके लिए विध्वंसकारी है। लेकिन गुरु क्या करते हैं, गुरु पात्र बनाते हैं, गुरु आपको योग्य बनाते हैं ताकि आप ग्रहण कर सकिए, आप उनकी दया को ग्रहण कर सकिए। और तब आपको शक्ति कोई मिलती भी है तो आध्यात्मिक शक्ति आपका उन्नयन करती है, आपका परिमार्जन करती है। साहब जी ने अपने एक किताब आओ चले शिव की ओर में लिखा है कि मनुष्य की जो शारीरिक शक्ति होती है, शरीर की शक्ति जो होती है, उससे भी बलशाली होती है उसकी मानसिक शक्ति, मन की शक्ति, और मानसिक शक्ति से भी ज्यादा बलशाली होती है उसकी आध्यात्मिक शक्ति। और उन्होंने लिखा है कि आध्यात्मिक शक्ति की मानसिक और शारीरिक शक्ति का निरूपण करती है। मतलब अगर आध्यात्मिक जगत में आपका जुड़ाव है, शिव से आपका जुड़ाव है, तो वो जुड़ाव आपके मन और आपके शरीर दोनों को नियंत्रित कर लेता है। फिर आपका मन इधर उधर भटकता नहीं है, फिर आपका शरीर बीमार भी पड़ता है ना तो इतनी तेजी से ठीक होता है कि आपको पता ही नहीं चलता। देखिएगा कभी कभी कि हम बीमार हो जाते हैं और ऐसा कोई व्यक्ति अगर उस समय आ जाए जिसको हम पसंद नहीं करते, हम उसको अच्छा नहीं मानते, उसके आने से हमको अच्छा नहीं लगता, वो आ गया है, तो जो थोड़े से बीमार थे और ज्यादा बीमार हो जाते हैं उस समय और कराने लगते हैं ताकि उसके से बात नहीं करना पड़ जाए हमको, भैया हम तो बहुत बीमार हैं ना। तो वो बेचारा कहता है कि नहीं नहीं बहन आप सोए रहिए, उठिए भी मत, पानी भी मत दीजिए, मैं ही चला जाता। लेकिन कभी कभी आप गंभीर बीमार रहते हैं, बहुत बीमार रहते हैं, कोई ऐसा आ जाता है जिसको देखते ही आप खुशी से भर जाते हैं, अपना कोई है, मेरा है ये, उससे मेरा मन जुड़ा है, उसको देखते ही वो बार बार कह रहा है कि मैं आपको देखने आया हूँ, आप लेके रहिए। लेकिन आप कहते हैं कि कैसे होगा भैया, पानी तो पीना पड़ेगा, चाय तो पीनी पड़ेगी आपको, आप तुरंत खड़े होकर उस बीमारी की अवस्था में भी उसके लिए चीजें बनाने लगते हैं। देखिए शरीर तो बीमार था, उसमें भी और इसमें भी, दोनों परिस्थिति में, लेकिन पात्र बदल गया सामने का तो आपकी शारीरिक शक्ति उसी के अनुसार काम करने लगी। इस पंक्ति को समझाने के लिए एक बार साहब ने उदाहरण दिया था कि एक गांव में एक बार आग लग गई। कोई मौसम होता है ना, एक घर में आग लग गई तो फिर दूसरे घर में भी लग जाएगा, तीसरे में भी लग जाएगा, बढ़ते चली जाती है। तो एक गांव में आग लग गई और उस गांव में एक घर ऐसा था जिसमें एक व्यक्ति को लकवा ग्रस्त था, वो लकवा मारा हुआ था और कितने सालों से वो बिस्तर पकड़े हुए था, खाट में था। अब हुआ ये कि आग फैलने शुरू हो गई, पूरे गांव में हल्ला हो गया कि आग लग गई, आग लग गई। सब घर से बाहर भागने लगे और प्राण का भय हुआ तो उसके घर के लोग भी बाहर भाग गए।
अब बाहर हुआ गया कि बेचारा देखा कि हम तो घाट में हैं। अब उस समय उसने अपनी मानसिक शक्ति उसकी इतनी तीव्र हो गई जीवन को बचाने के लिए कि कुछ देर में लोगों ने देखा कि जो वर्षों से घाट में पड़ा था वो सबसे आगे दौड़ के जा रहा था। प्राण का भय उसने उसकी मानसिक शक्ति को मजबूत कर दिया। ऐसे कितने उदाहरण हैं। कभी दुर्घटना हो गई है किसी की सड़क पे, पूरा सर फट गया है और उसी अवस्था से मोटरसाइकिल में बैठ के वो हॉस्पिटल तक आ जाता है, उसके बाद बेहोश हो जाता है क्योंकि आवाज है ना, अब वो समझ गया कि यहाँ इलाज हो जाएगा। लेकिन रास्ते में उसकी मानसिक शक्ति ने कैसे काम किया? कहीं ना कहीं अध्यात्म से उसका जुड़ाव है जो उसको ताकत देता है, बल देता है। तो हम जगत गुरु शिव को अपना गुरु बनाकर इस ज्ञान की प्राप्ति कर सकते हैं कि जीवन को कैसे चलाया जाता है, जीवन को कैसे जिया जाता है। क्योंकि अगर जीवन में खुशी सामान से मिलती तो हर महल में रहने वाला खुश होता, सुखी होता, लेकिन ऐसा होता नहीं है। महलों में रहने वाले भी बहुत तन्हा और अकेले होते हैं, लेकिन झोपड़ी में रहने वाला भी अगर मगन है, उसका मन शिव से जुड़ा है, तो वो अपने मगन मन से आराम से रहता है, आराम से सोता है, उसको कोई चिंता नहीं। अच्छा, कुछ समय पहले कोरोना काल गुजरा, लोग अपने घर में बंद हो गए कि नहीं? सब अपने अपने घर में बंद हो गए। प्राण का भय ऐसा हुआ, यहाँ तक कि घर में अगर सिर्फ चावल था तो सिर्फ वो भात बना बना के ही खा के रह गया। इस आलू खरीदने भी वो बाजार में नहीं गया, प्राण का भय था। कम सामान में, कम भोजन में, उसी में सब कोई मिलके खा भी लिए, 4 कपड़े में भी पूरा साल गुजार दिए और जो सामान घर में है उसी में जी लिए। लेकिन तब भी हम लोग उस समय इतने ज्यादा खुश रहे, इतने ज्यादा खुश रहे क्योंकि हम जीवित हैं, हम सुरक्षित हैं। बस उस समय सारी चीजें जो होती हैं जिसका आकर्षण होता है हमको, मन से वो तिरोहित हो गया, मन से हट गया, किसी चीज का आकर्षण नहीं है, कोई चीज नहीं चाहिए, बस हम सुरक्षित रहे, यही हुआ था। लेकिन जैसे ही गुजरा फिर से हम वही हो गए, फिर हम भूल गए। उस समय सबसे ज्यादा महादेव याद आए थे क्योंकि उस समय लगा था कि अब रक्षा अगर कोई कर सकता है तो वो महादेव ही कर सकते हैं। तो महादेव को ऐसे याद करिए कि दुख में सुमिरन सब करते हैं, दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे तो दुख का है तो कोई। सुख में भी अगर वो शिव याद आते हैं, उनसे ज्यादा कोई याद नहीं आता, तो दुख आपके पास आएगा ही क्यों? क्योंकि जिस मन में शिव रहते हैं वहां तो दुख में नहीं आता, कुछ भी नहीं आता। ऐसा एक अंतिम जिज्ञासा है, आशा गुरुबान है नाभा की, इनका कहना है कि मेरे घर पर रविवार को साप्ताहिक चर्चा होती है, लेकिन मोहल्ले के कुछ लोग कहते हैं कि इसको दूसरे गुरु भाई गुरु बहन के यहाँ भी रविवार को ही कीजिए। इसमें दीदी क्या उचित होगा, कृपया सलाह दीजिए। इसमें जिज्ञासा जैसा क्या है, जैसे आपको सुविधा हो वैसा आप कर लीजिए। इनके यहाँ होती है रविवार को साप्ताहिक चर्चा होती आ रही है, तो कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं नहीं, इसको आप मेरे यहाँ भी घुमाइए, मोहल्ला में घुमाइए। देखिए, अगर कोई एक चर्चा स्थल पे 50 आदमी लगभग हो गए हैं तो आप उससे ज्यादा आदमी होने पे 2 जगह उसको कर सकते हैं, उसको 2 जगह कर लीजिए। आखिर एक समय ऐसा भी था जहाँ कोई यहाँ को नहीं रहा होगा सबसे, लेकिन धीरे धीरे लोग बढ़े। जब लोग बढ़ते हैं तो व्यवस्था बढ़ती है, जब लोग बढ़ेंगे तो चर्चा केंद्र बढ़ेंगे, और ये तो बहुत खुशी की बात है। हम ये थोड़ी चाहते हैं कि जहाँ हम लोगों ने शुरू किया है वहीं पे हमेशा वही होता रहे। ये तो और अच्छी बात है कि दूसरी जगह पे भी हो। अगर कोई कहता है कि मेरे यहाँ कर दीजिए तो आप कर दीजिए, अपनी सुविधा देख लीजिए, इसको जैसा आपको ठीक लगे वैसा कर लीजिए। महादेव की दुनिया है, इसमें कोई किसी पर बंधन नहीं है कि आपको यही करना होगा, कोई अनिवार्यता नहीं कि आपको यही करना होगा। देखिए, जंजीर जो होती है ना, चाहे वो सोने की हो या लोहे की हो, जंजीर जंजीर ही होती है, मतलब वो आपको बंधन में ही बांधती है, बंधन मुक्त नहीं करती। सोना भी इकट्ठा कीजिएगा तो बंधन ही है, लोहा भी इकट्ठा कीजिएगा तो बंधन ही है।
तो महादेव की जो शिष्यता है उसको बढ़ाइए जरूर, लेकिन उसको किसी बंधन से मत बांधने लगिएगा। लोगों को स्वतंत्र कीजिए। हम लोगों को इतना ही कहा गया कि आप महादेव से लोगों को जोड़िए और आगे बढ़िए। खुद से मत जोड़ लीजिए, अपने अनुसार मत चलाने लगिए, क्योंकि उसके गुरु भी शिव है। शिव देखेंगे कि वो अपने शिष्य के साथ क्या करेंगे। एक दिन साहब महेंद्रानंद जी को उन्होंने रास्ता दिखाया था, दीदी नीलामानंद जी को उन्होंने रास्ता दिखाया था, तो आपको हमको भी दिखाएंगे। बस इतना ही कहना है कि आज ये कार्यक्रम जो यहाँ आयोजित हुआ, आने वाले समय में ये बहुत विस्तार में हम लोग की शुभकामना है। पटियाला ही नहीं, आपका आसपास का सारा इलाका शिवमय हो, क्योंकि शिव से ज्यादा सुंदर अच्छा गुरु कोई भी नहीं है। हम गुरु अगर शिव को बनाते हैं तो इसका ये अर्थ नहीं है कि हम दूसरे पहले से किसी को गुरु हमने बनाया तो उसको छोड़ देना है। पहले से तो माँ का अपना स्थान होता है, पिता का अपना स्थान है, पहले से जो गुरु है उनका भी अपना स्थान है। किसी के आने से किसी की जगह नहीं छीनी जाती, लेकिन अपने जीवन में हम नए नए रिश्तों को शामिल करते हैं और इससे हमारा जीवन पूर्ण होता है। हम अपने जीवन में महादेव को शामिल करें, अपने जीवन में महादेव को उतारें, क्योंकि आज तक हम लोगों ने इतना ही किया था कि महादेव की स्थापना शिवलिंग में की, मंदिर में की, अपने घर के पूजा घर में की और वहां गए पूजा किया और चले आए। लेकिन महादेव से हमने हमेशा कहा कि महादेव मेरा जब समय होगा आने का मैं आ जाऊंगा, मैं आ जाऊंगी, लेकिन आप जो है यहीं पे रहिएगा। साहब ने इसका उल्टा कहा, उन्होंने कहा उस शिव को अपने घर का मुखिया बनाओ, वो तुम्हारे घर का मालिक है, वो नियंत्रित करता है और शिव से नियंत्रित परिवार अगर कोई भी होगा बहुत ही सुंदर और सुखमय होगा। तो अपने घर में उनको शामिल करिए। ये नहीं कि एक कोना दे दिया है बस, जैसे माता पिता वृद्ध होते हैं, बूढ़े हो जाते हैं, तो उनके बच्चे एक खाट दे देते हैं कि पिताजी यहीं रहिएगा। आप हाँ, जो पिताजी पहले घर चलाते थे, जो पिताजी से आप उसके हर काम करते थे, लेकिन आज आप कहते हैं कि पिताजी आप चल नहीं पाते, आप एक कोने में बैठे रहिए, अब मैं निर्णय करूंगा। उसके जीवित रहते, वो पिता जीवित है, सामने है, उसके रहते हैं मैं कहता हूँ कि मैं निर्णय लूंगा, अब मैं मालिक हूँ, क्योंकि मैं कमाता हूँ, मैं घर चलाता हूँ। साहब ने इतना ही कहा कि उस महादेव की स्थिति भी हम लोगों ने कुछ ऐसी कर दी है। ऐसा मत करिए, पिता पिता है आज भी, वो शिव है आज भी, इसलिए उस शिव को अपना बनाइए, उस रास्ते पे खुद भी चलिए, दूसरे को भी चलाइए, सबके जीवन में अच्छा से अच्छा दीजिए। आप शिव की पूजा करते हैं तो क्या करते हैं? शिव की पूजा करते हैं तो जल जब चढ़ाना लगते हैं तो सबसे साफ जल कौन सा है वो खोजते हैं कि नहीं? नहा धो के जाए, स्वच्छ होके जाए, ऐसा सोचते हैं। यहाँ सबसे सुंदर समय क्या है? तो सुबह की बेला होगी, उसी समय चलते हैं। फूल चुनने जाते हैं चढ़ाने के लिए, तो सबसे सुंदर फूल कौन सा है वो खोजते हैं। बगीचे में सबसे सुंदर फूल कौन है? हम महादेव को यही चढ़ाएंगे, कहते हैं ना। लेकिन अपने जीवन का सबसे सुंदर से सुंदर पल उस शिव को अर्पित नहीं करते, तो क्यों नहीं हम अपने जीवन के सबसे सुंदर पलों को उस शिव को अर्पित करें, ताकि वो हमेशा सुवासित रहे, खिला रहे। शिव की सुंदरता कभी मुरझाती नहीं है। शिव की शिष्यता खुद भी सुवासित होती है, खुद भी सुगंधित होती है और अपने आसपास के माहौल को भी सुगंधित करती है। शिव के शिष्य करुणामय होते हैं, सहानुभूति होती है उनके मन में, ममता होती है और शिव का गुण उनके ऊपर उतरता है, तो समाज देखता है कि शिव को गुरु बनाने वाले लोग, शिव के शिष्य बनने वाले लोग कैसे होते हैं। क्योंकि आपको देखकर कोई शिव को गुरु बनाएगा, क्योंकि हमको शिव की शिष्यता में ईमानदारी चलती है। गुरु का रास्ता ईमानदारी का रास्ता है, प्रेम और समर्पण का रास्ता है, समर्पित होने की विधा है। सर कटा के भी, सर चढ़ा के भी अगर गुरु मिलते हैं तो ये व्यापार सस्ता होता है। तो सर कटाने की बात तो नहीं कही जा रही, लेकिन सर कटाने का अर्थ होता है कि आपके मन में जो अभिमान, जो अहंकार, जो चीजें हैं वो
अर्पित कीजिए और अपने मन को खाली करके उसमें शिव के भाव को खुद भी भरिए, दूसरों के मन में भी शिव भाव को भरिए। हमारा आना, यहाँ आपसे मिलना, ये महादेव की ऐसी दया को ऐसी करुणा बरसे कि आपके घर घर में शिव का सुख, शिव का रूप उतरे, दुनिया आपकी शिष्यता को देखकर शिव को प्रणाम करे। यही कामना है, यही इच्छा है और हमारा आना सफल होगा अगर हमारे द्वारा बात किए वैसे आपका मन थोड़ा भी महादेव की तरफ चल सकेगा। तो हम अब विदा लेते हैं। जीवन रहा फिर मिलेंगे, न रहा तब भी मिलेंगे, क्योंकि शिव की सिर्फ यही दुनिया नहीं है, शिव की वो भी दुनिया है जो दिखाई नहीं देती, लेकिन हम वहाँ भी मिलेंगे। यहाँ भी मिलते हैं, वहाँ भी मिलेंगे। सारी दुनिया तो महादेव की ही है, लेकिन महादेव की तरफ चलने का प्रयास जरूर करिएगा। सब कुछ छूट जाए लेकिन शिव ना छूटे, इसकी कोशिश करिएगा। आप सभी के चरणों में मेरा प्रणाम है। आप सबको आप अभी बैठे, कार्यक्रम अभी चलेगा 10 मिनट और रेखा से निवेदन होगा कि आभार